नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं एम्स एग्जाम का सोचा था, लेकिन 15 से 10 दिन बचे हैं और अब लग रहा है शायद इसमें भी नहीं हो पाएगा। तो क्या मुझे अब ड्रॉप ले लेना चाहिए? एक बड़ा सवाल। और अगर ड्रॉप लूं मैं तो किसके लिए लूं? नीट के लिए या एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए? यह फैसला मुझे अभी ही करना है। ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में लगातार आ रहा है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक क्लैरिटी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकता हूं, दोनों चीजों के प्रोस्पेक्टस बता सकता हूं कि हाँ क्या बेटर हो सकता है, क्या बेटर नहीं हो सकता, या विच वन इज बेटर फॉर यू। बट आपको डिसाइड करना है कि आप चूज क्या करते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखिएगा। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं या फिर आपने 12th इसी साल अपियर किया है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन बहुत सिस्टमैटिक वे में एक ऐसा डिसीजन लें जो पूरे साल आप उस पर कायम रहें और उसका जो अंतिम पड़ाव है यानी जो उसका रिजल्ट है वो आपके हक में आए, यानी कि आपको आपका कॉलेज मिल जाए, तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे, तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, बिकॉज आपके फ्यूचर में आगे आने वाले चीजों में ये चैनल आपके लिए बहुत शानदार साबित होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ड्रॉप वो स्टूडेंट लेते हैं अक्सर जिनको लगता है कि मैं कर सकता हूं। सबसे पहली चीज होती है मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो अगर ये चीज आपके माइंड में आ रही है, इसका मतलब आप सच में कर तो सकते हैं। अगर ये चीज आ रही है तो एक होता है परिवार से थोपना, माँ बाप से थोपना कि नहीं तू जा कोटा जा पढ़ाई कर, नहीं तू बेटा बीएससी नर्सिंग कर। तुम्हें थोपा नहीं गया है, तुम खुद से चाहते हो। और अगर तुम खुद से चाहते हो तो यू हैव अ आंसर ऑफ वाई। आपके पास में क्यों वाई का जवाब है, क्योंकि तुमने खुद ने सोचा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी जो आती है वो हमारे सामने ये आती है कि नीट 2025 का एग्जाम दिया था। आप में से जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए 25 लाख कैंडिडेट बैठे थे, लेकिन फिजिक्स और जूलॉजी ने पूरा का पूरा हमारा जो पेपर था उसको बिगाड़ के रख दिया। पूरा का पूरा पेपर हमारा बिगाड़ दिया। सिलेक्शन नहीं हो रहा। हमारे मार्क्स भले ही अच्छे आ रहे हो, और अच्छे का मतलब है 400 से 550 के बीच में, क्योंकि इस बार जिसके 400 आ रहे हैं उसने भी मेहनत की है, जिसके 550 आ रहे हैं उसने बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन इन मेहनत पे हमें सिलेक्शन या कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर एक मार्क्स से भी हम रह जाते हैं और हमें हमारा ड्रीम कॉलेज या हमें हमारा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो इसका मतलब हमारे पास में 400 से 500 रैंक के अंदर, 400 से 500 मार्क्स के अंदर करीब लाखों बच्चे हैं, लाखों। अगर आप मुझसे एक फिगर पूछोगे तो मैं करीब यहां पे बताऊंगा अप्रोक्सीमेट यहां पे 7 लाख प्लस स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स आ रहे होंगे, 7 लाख प्लस। अब ये 7 लाख प्लस बच्चे जिनका पहला ड्रॉप है, 12th के साथ अपियर किए थे, उनके पास ऑप्शन होता है भैया प्लान बी। जिसके मल्टीपल ड्रॉप्स होते हैं, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, उनके पास भी ऑप्शन है एक प्लान बी। और वो प्लान बी का ऑप्शन इस बार हमारे लिए गोल्डन चांस बना था, क्योंकि हमारे पास में उसके फॉर्म भरने का ऑप्शन ओपन था, और वो और कोई नहीं, एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल। तो अगर बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल को लेकर, तो हमारे पास में 2 लाख प्लस स्टूडेंट हैं जो इस बार फॉर्म भर रहे हैं, भरे जा चुके हैं। कंपटीशन में बात करूं तो आप खुद अंदाजा लगाओगे, बीएससी नर्सिंग के लिए 1500 सीटें और पैरामेडिकल के लिए 680 सीटें, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके सामने है 2 लाख। इससे यहां सीट निकालना हंसी खेल तो नहीं है। और क्या इन आने वाले, इस तैयारी के साथ में आने वाले हमारे 15-20 दिन, 10 दिनों के अंदर संभव है ये कर पाना? मैं एक चीज कहूंगा, संभव तो है, क्योंकि अगर आपका इस रेंज के अंदर मार्क्स आ रहा है और आपने प्लान बी को एज एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल चुना है, तो आप कर तो सकते हैं इन 15 से 20 दिनों के अंदर, अगर आप सिस्टमैटिक वे से फॉलो करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, बट सबसे पहले जो हमारा मोटिव है ड्रॉप वाला, उसको क्लियर करते हैं। तो 15 डेज है हमारे पास में। अब 2 कैटेगरी के बच्चे, हो जाएगा नहीं होगा। अगर आपका मार्क्स यहां आ रहा है तो आप मेरे बताए प्लान को फॉलो करना डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे, आप स्टिक नहीं हो पा रहे, आप मुझे 12 घंटे नहीं दे पा रहे अभी आज से, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो क्या करें भैया, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, मैंने बस प्लस 2 स्टार्ट किया था, प्लस 2 का एग्जाम दिया है, 11th पूरा वीक है, वेस्टेड है मेरा, मैं क्या करूं? तो फिर मैं आपको एक चीज कहूंगा, देन ड्रॉप। अब भैया ड्रॉप तो बोल दिया, ये तो मेरे मन में भी चल रही थी बात, बट भैया ड्रॉप किस चीज का लूं मैं, नीट का या एम्स का? तो मैं आपको एक चीज सजेशन दूंगा, आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने इसी साल 12th दिया है या 1 साल ड्रॉप हुआ है आपका, आप नीट की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीट के साथ में प्लान भी रखिएगा, एम्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके 2 से ज्यादा ड्रॉप हो रखे हैं
उन्हें मैं सजेशन दूंगा, अगर आप बॉयज हो तो एम्स पैरामेडिकल और गर्ल्स हो तो एम्स बीएससी नर्सिंग। कारण क्या भैया, ये तो हम लास्ट टाइम में भी तैयारी कर सकते हैं ना, हम तो अभी एम्स की तैयारी, नीट की तैयारी कर लेते हैं, लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे एम्स को। ये चीज तो आपने अभी भी की है ना, बट रिजल्ट आपके सामने है। मैंने खुद ने 2015-16 में नीट का एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस कदर मैं टूटा था कि मैं रोने लगा था, बेड के नीचे घुस के रोता था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मैं नीट को छोड़ नहीं पा रहा था। 2017 में दोबारा मैंने सारी एनर्जी बटोर के लगा और मैंने एग्जाम क्रैक किया। बट जरूरी चीज क्या है कि नीट छूटता नहीं है हमसे। आपने एक कोटा फैक्ट्री मूवी है जीतू भैया की, उन्होंने देखा होगा, उसमें एक डायलॉग है कि बच्चे कोटा छोड़ देते हैं लेकिन बच्चों के दिमाग से कोटा नहीं छूटता है। बच्चे कोटा से बाहर आ जाते हैं लेकिन बच्चों के दिमाग से कोटा बाहर नहीं आ पाता। कोटा मींस नीट, आईआईटी। सेम चीज आपके साथ भी होगी, आप रिलेट कर पाओगे इस चीज को कि मैंने वो चीज फेस की है, मैं भी रहा हूं वहां। तो आप अभी से अगर करोगे तो जाके निकल पाएगा एग्जाम, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने एक बार नीट के अंदर घुस गए तो आप वापस अप्रैल तक नीट से बाहर नहीं आ पाओगे 2026 के अंदर, और एक महीने में एम्स का एग्जाम नहीं निकलेगा। ये बात आप इस साल भी जानते हैं। तो प्रॉपर अगर आपका 2 साल से ज्यादा ड्रॉप हो रखा है तो फिर आप एम्स की प्रिपरेशन करें। गर्ल्स हैं तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंड बॉयज हैं तो एम्स पैरामेडिकल में जाने का बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है बेटा, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। आज मेरे पढ़ाए हुए ढेरों सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस दोनों कर रहे हैं। तो इस चीज में बिलीव रखो, कोई डिफरेंस नहीं होता। जब मैं उनसे बात करता हूं तो उन्हें आज रियलाइज होता है, वो मुझे कई बार थैंक यू बोलते हैं कि भैया अच्छा हुआ आपने हमें सजेशन दे दिया, आज हमारी लाइफ कहीं और है, वरना हम शायद मेडिकल फील्ड छोड़ चुके होते और अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हैं। बेहतर इन द सेंस उनकी सैलरी आज 76,000 90,000 के आसपास है और वो आपसे ज्यादा बड़े नहीं है। तो आप भी वो चीज हासिल कर सकते हैं एक सही डायरेक्शन, सही दिशा के साथ में। एंड इफ अगर आपके माइंड में है कि हाँ भैया चलो ड्रॉप लेते हैं, मैंने बता दिया नीट वाले बच्चे कौन से ड्रॉप लेंगे जो इस साल 12th अपीयरिंग किए, क्योंकि आपका हक बनता है उस चीज के लिए फाइट करना जिस चीज के लिए आपने अपना 100% एफर्ट नहीं डाला है। 1 ईयर ड्रॉप या 12th अपीयरिंग, आप नीट के लिए जान लगाओ। लेकिन अगर 2 से ज्यादा ड्रॉप हो रखे हैं तो बेटा फिर मुझे लगता है आपको एम्स के लिए स्विच कर जाना चाहिए। अब सबसे जरूरी चीज, जो बच्चा इस साल 15 दिनों में एग्जाम निकाल सकता है, जिसने बोला ऑप्शन हमारे पास में था होगा, तो होगा कैसे होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उम्मीद बैच को। इस उम्मीद बैच में मैं आपको 100 आवर की प्रॉपर क्लासेस सिस्टमैटिक वे से करवा रहा हूं। इसके साथ साथ आपको 200 टेस्ट आपको अवेलेबल करवा रहा हूं मैं, जिसमें चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट भी शामिल है। रिवीजन के लिए नोट्स, कहीं कुछ मेहनत नहीं करनी, सिर्फ दिन भर पढ़ना है, दिन भर प्रैक्टिस करनी है। सिलेक्शन डेफिनेटली होगा आपका। 100 आवर की सिलेक्टिव क्लासेस है आपके पास में, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आके गिरेंगे आपके। तो यू कैन ज्वाइन उम्मीद बैच। फास्ट ट्रैक बैच में सीट्स क्लोज हो चुकी है, अब आपका एडमिशन यहां नहीं हो सकता है, तो आप उम्मीद बैच को फॉलो करिएगा, इसमें आपका हो जाएगा एडमिशन। इसमें आपको मैंने टेस्ट सीरीज भी दे रखी है। लेकिन भैया हमें तो ड्रॉप लेना है, नाउ व्हाट। जो ड्रॉप ले रहे हैं आप मान के चलिए 2026 के अंदर 1 जून को दोबारा एग्जाम होगा एम्स बीएससी नर्सिंग का, एम्स पैरामेडिकल का। तो आपके पास में 365 दिन है राउंड फिगर में, अगर मैं बात करूं इन 365 दिन में हम सिलेक्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अगर आज से ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं जो ये सोचेंगे कि हम सेलेक्ट लें। आज जब हमारे पास में पूरा साल पड़ा है तो हम स्ट्रक्चरल प्लान के साथ में एम्स दिल्ली टारगेट करेंगे, यानी स्कोर हमारा 90+ मार्क्स हमें टारगेट करना है। दिल्ली, ऋषिकेश, जोधपुर, भोपाल, पटना, जो भी आपके टॉप मोस्ट एम्स है आप उनमें एडमिशन ले सकते हो। अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका लो इसको कि मुझे दिल्ली एम्स जाना है। अगर वो नीट वाली अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना है ना, तो यही एक ऑप्शन है आपके पास में, दिल्ली एम्स। लग जाइए इसके अंदर। अब सबसे बड़ी चीज कैसे लगे, तो आपके लिए उम्मीद प्लस बैच में स्टार्ट कर रहा हूं। उम्मीद प्लस बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, उम्मीद प्लस 2026 के बच्चों के लिए। इसमें आपको ये सारे किताबें यानी हमारे खुद के बनाए नोट्स प्रॉपर्ली मिलेंगे। क्या क्या चीजें मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, आप देखो। 6 बुक्स आपके घर पे डिलीवर होगी, यानी कि सबसे बड़ी बात, नो नोट्स, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, ओनली प्रैक्टिस करनी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तब जाके 95 आएगा। अब हमें सिलेक्शन के लिए नहीं दौड़ना, अब हमें रैंक के लिए दौड़ना है, हमें हमारे दिल्ली एम्स के लिए दौड़ना है। तो नो नोट्स, ओनली प्रैक्टिस, क्योंकि नोट्स मैं खुद आपको दूंगा प्रॉपर्ली। 3 बार आपके इंटायर सिलेबस को सिस्टमैटिक वे से स्ट्रक्चर प्लान के साथ में ईयर लॉन्ग पूरा प्लान मिल जाएगा आपको, उसके तहत आपकी सारी चीजें होगी। 251 टेस्ट आपको मिलेंगे आपके टेस्ट सीरीज के अंदर। इसमें वीकली और डीपीपी टेस्ट अलग हैं, जो आपके हर संडे टेस्ट होंगे वो अलग हैं। हर रोज आपको डीपीपीज मिलेगी वो अलग हैं, इनके वीडियो सॉल्यूशंस अलग हैं। इसके साथ 1-on-1 प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेगी आपको।
वन ऑन वन प्रॉपर मेंटोरशिप, यानी कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, प्रवीण सर से बात कर सकते हैं, एलटीएम सर से बात कर सकते हैं, गिरीश सर से बात कर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि जीके, इसकी थ्योरी और इसकी एमसीक्यूज हर एक चीज मिलेगी। आप देखो मैंने आपको जैसे बताया, ये रहा आपका जीके जनरल नॉलेज, सिस्टमैटिक बुक, सब चीज आपकी अवेलेबल है। मतलब यही किताबें आपको आपका सिलेक्शन दिलाएगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, नो एनसीईआरटी, नो नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ यही चीजें पढ़नी है एक सिलेक्टेड वे में। अगर आप प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हो, कोई भटकना नहीं चाहते कि भैया मुझे तो बस तैयारी करनी है, देन यू कैन ज्वाइन। आप इसको ज्वाइन करना, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, बिकॉज इसके अंदर आपको 3 गुना रिवीजन मिलेगा, 3 बार इंटायर सिलेबस आपका कवर करवा जाएगा, वो भी डिटेल से। डेली आपको डीपीबीज मिलती है जिनके सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी डेली अगर आपकी 5 क्लासेस 6 क्लासेस हो रही है तो उनके हर एक के 10-10 सवाल मिलेंगे आपको, तो हर रोज टॉपिक क्लियर होगा हमारा। वीकली और मंथली आपके टेस्ट होंगे, एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इनकी भी क्लासेस आपको मिलेगी। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, जम्मू कश्मीर, आपके स्टेट का एग्जाम भी होता है, उसमें से कुछ स्टेट्स में आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आते हैं, कुछ में नहीं आते, तो परेशान नहीं होना है, इसी बैच में मैं सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एक बेहतर तरीके से। बस आप इन चीज़ों को फॉलो जरूर करिएगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़, भैया हम तो इस बार तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा बता दो जो हमारे लिए ज़रूरी हो, तो मैं आपको बता दूं, फ्री टेस्ट भी मैं आपको जे अकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर दे रहा हूं। आपको सिंपली जे अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जे अकेडमी फॉर नर्सिंग, उसमें 10 टेस्ट में दे रखे हैं, 5 दिए थे, 5 और ऐड करवा रहा हूं। आराम से आप इन टेस्ट को परफॉर्म करो, सिंपली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्योंकि आप जैसे हजारों बच्चे हैं जो डेली लाइव क्लासेस के अंदर आके पढ़ते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपकी लाइव क्लास लगती है, जहां हम आराम से हर एक चीज़ आपको पढ़ाते हैं, करवाते हैं, उनको आप कर सकते हैं आसानी से सिस्टमैटिक वे के अंदर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज यहाँ आपको वो सारी पीडीएफ मिलेगी जो आपके लिए जरूरी है, जिसमें 1000 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी शामिल हैं, 1000 फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ये टॉप मोस्ट एमसीक्यूज भी शामिल हैं, ये भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो बेनिफिशियल है आपके लिए, इसको आराम से करिए ताकि एक सिस्टमैटिक वे में आप तैयारी कर पाएं। होपफुली आपको आपके सवाल ड्रॉप लेना या ना लेना, उसकी एक फाइनल एडवाइस मैंने दे दी है। क्या ड्रॉप लेना सही है और क्या ड्रॉप लेना सही नहीं है, किन्हें ड्रॉप लेना चाहिए, किस में ड्रॉप लेना चाहिए, एक क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। बाकी अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ आपकी है, आप उसे किस मोड पे लेके जाना चाहते हैं। नीट किसे देना चाहिए, एम्स किसे देना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी है आपको। अब आपका डिसीजन कि आपको आगे आने वाले 365 दिन में कुछ करना है या इन 15 दिन में कुछ करना है, या नीट और एम्स में से किसे चूज करना है। और इसी तरीके की प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर लेके आता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और अपने छोटे भाई बहनों को भी सजेशन जरूर दीजिएगा कि अगर आपको एक प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस या मेंटोरशिप चाहिए तो इस चैनल पे आपका स्वागत है, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।